दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम कब कब क्या क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जो पेशेंट आते हैं उनके दिमाग में रहता है कि हम कब कब क्या क्या कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले दिन से जब पेशेंट की सर्जरी होती है हम पहले 2 दिन पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। पेशेंट को आईसीयू में रखने के हमारे कई सारे पर्पसेस होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि हम पेशेंट का पेन कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन्स हमें ऐसी देनी होती हैं जिनके लिए पेशेंट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, यानी ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन, ये सारा मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो एक डेडिकेटेड स्टाफ आईसीयू में बैठा रहता है जो पेशेंट को कंटिन्यूस ऑब्जर्व करता रहता है कि सारे पैरामीटर्स पेशेंट के सही चल रहे हैं, पेशेंट को पेन तो नहीं है। तो पेन कंट्रोल के साथ साथ वाइटल मॉनिटरिंग ज़रूरी रहती है। तो इसलिए पहले 2 दिन पेशेंट आईसीयू में रहता है। पहले दिन से पेशेंट साइड टू साइड टर्न कर सकता है। अगर पेशेंट का सिंगल जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है तो हमारा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला नी है उस पैर को हम ऊपर रखते हैं और पेशेंट को टर्न करवाते हैं। जिन पेशेंट के दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट हुए हैं उसमें पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से हम बोलते हैं कि जहाँ भी आप टर्न करना चाहो कर सकते हो। तो साइड टू साइड टर्न पेशेंट कुछ ही घंटे के बाद करना शुरू कर देता है। 2 घंटे के बाद हम पेशेंट को पानी अलाउ करते हैं। 4 घंटे के बाद नारियल पानी, चाय, जूस, दूध स्टार्ट कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे के बाद सेमी सॉलिड फ्लूइड, सेमी लिक्विड फूड अलाउ करते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी या कोई फ्रूट्स। नेक्स्ट डे पेशेंट को हम बेड साइड सिटिंग अलाउ करते हैं। पेशेंट की कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एंकल पंप एक्सरसाइजेज, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज, नी बेंडिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को कुछ स्टेप्स वॉकर से चलाना शुरू करते हैं। ये हमारे फर्स्ट डे का शेड्यूल रहता है। जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होता है वो अपनी वॉकिंग बढ़ा सकता है, लेकिन पहले दिन या कुछ शुरुआती दिनों में हम वॉकर की हेल्प लेते हैं। सेकेंड डे पे हम पेशेंट की ड्रेसिंग को लाइट कर देते हैं, जिसमें एक ब्लड की पाइप डाली होती है जिसको हम ड्रेन बोलते हैं, उसको निकाल देते हैं। ड्रेसिंग काफ़ी लाइट हो जाती है। उसके बाद पेशेंट और कंफर्टेबल हो जाता है चलने में, पेन काफ़ी बेटर होता है, तो पेशेंट को हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट और वॉक करता है वॉकर से, और हम यूरिनरी कैथेटर निकाल देते हैं ताकि वो कंफर्टेबली जब भी चाहे वॉशरूम जाके यूरिन पास कर सकें। उसी दिन से पेशेंट को हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी वो कंफर्टेबली अपने आप खुद से चाहे तो चल के जा सकता है, उसको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन पेशेंट का हम सिंगल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, पेशेंट को नॉर्मली 5वें दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं। जिनका दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो एक तरीके की डबल सर्जरी हुई है, तो हम कुछ और दिन पेशेंट को अपने पास रखते हैं। 7, 8 या 10 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है उनके पेन टॉलरेंस पे। अगर पेन में बेटर है तो पहले जा सकते हैं, अगर पेन थोड़ा ज़्यादा है तो 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। हमारा मेन मकसद जो रहता है पेशेंट को 5 से 10 दिन तक रुकने का, उसके 2 मेन पर्पज़ रहते हैं। एक, अच्छा पेन कंट्रोल, और पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस देना कि आप सही हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि हम प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दें ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन का डर बिल्कुल ना रहे। पेशेंट को जब भी हम घर भेजते हैं हम यही बता के भेजते हैं कि आपको खूब सारी एक्सरसाइजेज करनी है। एक्सरसाइजेज में मेनली जो रहता है वो ये रहता है कि नी बेंडिंग करना है। आपको बेड के साइड में बैठ के नी बेंडिंग करते रहना है, वॉक करते रहना है, चाहे आप वॉकर की हेल्प लें या विदाउट वॉकर, वो आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। क्योंकि सर्जरीज़ के बाद बहुत बार काफ़ी सर्जरीज़ में ये रहता है कि पेशेंट को रेस्ट करना है, लेकिन नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में उल्टा है। हमें पेशेंट को बताना होता है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि आपको रेस्ट नहीं करना, आपको एक्सरसाइज करना है नी जॉइंट की काफ़ी सारी। क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा स्टिफनेस कम रहेगी। जितनी स्टिफनेस कम रहेगी उतना पेन कंट्रोल अच्छा रहेगा, पेन कम होगा, तो पेशेंट कंफर्ट जोन में जाता चला जाएगा और धीरे धीरे उसकी पेन की दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी। 15th से लेके 20th डे के बीच में हम स्टिच रिमूव करते हैं, लेकिन पेशेंट कंफर्टेबली वॉक करता रहता है उस दौरान भी। स्टिच रिमूवल के बाद पेशेंट को हम नहाना अलाउ करते हैं।
अब वो आराम से साबुन लगा के नहा सकता है, गीला कर सकता है जख्म को। 1 महीने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप आराम से पार्क में घूमने जा सकते हैं। आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से 2 से 5 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप किसी शॉपिंग मॉल में जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, भीड़ के इलाके में जा सकते हो, या ट्रैवलिंग कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, एयर ट्रैवल कर सकते हो। आप आराम से 3 महीने के बाद घूम सकते हो। 6 महीने के बाद हम पेशेंट को मानते हैं कि एक पेन फ्री लाइफस्टाइल में वो पेशेंट आ जाता है, जब वो बिल्कुल ऐसी लाइफ जीता है जो आज से 10-15 साल पहले पेन फ्री फुल मूवमेंट के साथ अपने नी जॉइंट को यूज़ कर सकता है। तो ये सारा नॉर्मल प्रोटोकॉल 0 से लेकर 6 महीने का टाइम लगता है, ये सारा हम फॉलो करते हैं। तो किसी भी पेशेंट को फुल कंफर्टेबल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद होने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद का टाइम पीरियड कब क्या हम कर सकते हैं और कैसे कैसे सारा प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपका आंसर करेंगे। और ऐसे ही बोन जॉइंट और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।